नमस्कार। अप्रैल माह के 24 तारीख को विगत वर्षों की भांति देश में 12वां पंचायती राज दिवस मनाया गया था और हमें इस बात की बहुत प्रसन्नता हुई कि विगत वर्षों की भांति माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस कोरोना काल में भी डिजिटल स्वरूप में इस कार्यक्रम में भागीदारी की। उन्होंने देश के सभी पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए उनके कार्यों की सराहना की और हौसला अफजाई किया। हमें और आपको यह अच्छी तरह पता है कि आज गांव में जनतंत्र की भावना को पहुंचाने में जो 31 लाख से अधिक निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आज गांव-गांव में सभी पंचायतों की ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार की जा रही है और उसमें संविधान के द्वारा 29 मामले जो स्थानांतरित किए गए हैं, उनसे संबंधित विकास कार्यों को सम्मिलित करते हुए केंद्र सरकार व राज्य सरकार तथा कई मामलों में स्वयं के राजस्व को शामिल करते हुए उन योजनाओं के क्रियान्वयन की कार्रवाई भी पंचायतों में की जा रही है। हम लोगों ने यह देखा है और महसूस किया है कि विकास कार्यों के क्रियान्वयन और विशेष रूप से आपदा काल में सभी ग्रामीणों को एकजुट कर उनका सहयोग लेते हुए आगे बढ़ने का जो जज्बा पंचायतों ने दिखाया है, वह काबिले तारीफ है। इस वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वामित्व योजना को पूरे देश में शुभारंभ किया। आपको स्मरण होगा कि पिछले वर्ष 24 अप्रैल को ही उन्होंने स्वामित्व योजना के पायलट स्वरूप का उद्घाटन किया था। स्वामित्व योजना का क्रियान्वयन पायलट परियोजना के दौरान देश के कुल 6 राज्यों में किया गया था। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक, और बाद में पंजाब, राजस्थान और आंध्र प्रदेश को भी इसमें सम्मिलित किया गया। इस योजना में हमें सभी लोगों की पूरी भागीदारी मिली। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की विभिन्न एजेंसीज यथा सर्वे ऑफ इंडिया, राज्य सरकार की राजस्व विभाग और पंचायती राज विभाग तथा अन्य संस्थाएं यथा डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, रक्षा मंत्रालय, नीति आयोग, इन सभी का हमें पूरा सहयोग मिला और इसकी वजह से योजना के प्रथम चरण में ही, प्रथम वर्ष में ही अभी तक कुल 7 लाख से ज़्यादा निवासियों को सर्वे का कार्य पूरा कर उन्हें उनके ग्रामीण संपत्तियों का, विशेष रूप से मकानों का जो आबादी क्षेत्र में स्थित हैं, उनका संपत्ति कार्ड उन्हें दिया गया। इस संपत्ति कार्ड में गांव के आबादी क्षेत्र का में उनका जो प्लॉट है उसका पूरा लेखा जोखा
कितने वर्ग मीटर में वह फैला हुआ है, उसमें बिल्टअप एरिया कितना है, मकान मालिक का नाम क्या है, ये सारा विवरण उस स्वामित्व कार्ड में, प्रॉपर्टी कार्ड में सम्मिलित रहता है। इसके अलावा ये पूरा जो सर्वे का कार्य है वह नवीनतम तकनीक का प्रयोग करते हुए किया जा रहा है। और यह आप अच्छी तरह जानते हैं कि पुरानी तकनीक में, जिसमें लेखपाल या पटवारी के द्वारा जरीब का इस्तेमाल होता था, उसमें कई बार एक स्थान विशेष की पैमाइश करने में दिन भर का वक्त लगता था और कई बार जो स्थायी फिक्स्ड पॉइंट होता था वहाँ से आगे बढ़कर उस पैमाइश वाली इकाई तक पहुँचने में समय भी होता था और कई बार उसकी एक्यूरेसी वह भी भिन्न हो जाती थी। 2-3 फीट का अंतर हो जाना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अब गांव में निर्धारित तिथि को जब आपकी उपस्थिति में राजस्व विभाग और पंचायत विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा चूना मार्किंग की जाती है और उसका ड्रोन फोटोग्राफी किया जाता है, तो जो नक्शा तैयार होता है वो 5 सेंटीमीटर की एक्यूरेसी से तैयार होता है और वह 2 बार गांव में पहला ड्राफ्ट मैप 1 और ड्राफ्ट मैप 2 के माध्यम से आपके सामने रखा जाता है, ताकि अगर स्थानीय स्तर पर उसमें कोई त्रुटि हुई हो तो उसे ग्राउंड ट्रूथिंग के माध्यम से आप लोगों के सामने उस त्रुटि का निवारण किया जा सके। इससे विवाद की स्थिति कम हो जाती है और पूरी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद राजस्व विभाग राज्य के राजस्व संहिता के प्राविधानों के अनुरूप इस स्वामित्व कार्ड को आपको वितरित करते हैं। हमें उम्मीद है कि वर्ष 2024-25 तक देश के सभी राज्यों के सभी ग्रामवासियों को यह स्वामित्व कार्ड तैयार कर वितरित करने का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। यह एक ऐतिहासिक कार्य होगा और इस प्रॉपर्टी कार्ड के मिल जाने के बाद आपके पास अपने मकान का, अपने पुश्तैनी मकान का पक्का, न्याय के द्वारा, कानून के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड, मान्यता प्राप्त एक कागज होगा जिसे बैंक में भी स्वीकार किया जाएगा, सभी सरकारी कार्यों में स्वीकार किया जाएगा, पंचायत में स्वीकार किया जाएगा और उसके आधार पर आपको शहरों की भांति ज़रूरत पड़ने पर बैंक में अपनी उस संपत्ति को गिरवी रखकर लोन लेने की सहूलियत भी प्राप्त होगी। ये जो मैप तैयार हो रहा है, इसका गांव के विकास कार्यों को निर्धारित करने में भी बहुत मदद मिलेगी और इसका इस्तेमाल कहाँ पर क्या चीज़ लगाई जानी है, कहाँ पर स्ट्रीट लाइट की ज़रूरत है, कहाँ पर खाली मैदान है जिसका उपयोग किया जा सकता है, ये सारी व्यवस्था आसानी से ग्रामवासी संपन्न कर सकेंगे। व्यक्ति इससे वंचित नहीं रहेगा। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और इससे सभी व्यक्तियों को उनके पुश्तैनी मकान, उनके रिहायशी मकान का एक पक्का सबूत, पक्का डॉक्यूमेंट उपलब्ध होगा, जिसके आधार पर वह किसी भी न्यायालय में, किसी भी संस्था, किसी भी अधिकारी के समक्ष अपने अधिकार को प्रमाणित कर सकेंगे
और इसके बाद किसी भी व्यक्ति के द्वारा, चाहे वो बाहुबली ही क्यों ना हो, उनके संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा आदि करने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र में विशेष रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं होगा। तो पुनः मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने पिछले 7 वर्षों में छठी बार राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस में सहभागिता की और भाग लेकर सभी पंचायत के लाखों निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले करोड़ों लोगों का उत्साहवर्धन किया, उनका मार्गदर्शन किया और भविष्य के लिए विकास की एक नई रूपरेखा, एक नया मॉडल का खाका खींचकर हमारे सामने दिया। साथियों, अब यह हमारे ऊपर है कि हम भविष्य की चुनौतियों को भली भांति सामना करने में स्वयं को कितना सक्षम बनाते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी लोगों का सहयोग हमें प्राप्त होता है तो हम भविष्य में आने वाली किसी भी चुनौती का सफलतापूर्वक सामना कर सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।